फ्रेंड्स, मैं रूपेश सर। मेरे चैनल का नाम रूपेश सर A to Z मैथ क्लास है। मैं आप लोगों को जो भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ, उसमें मैं कंप्लीट आशा करता हूँ कि जो भी चीज़ मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ शायद आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आए और आप लोगों का प्यार हमारे प्रति सदा बना रहे, ताकि मैं कोई भी ऐसा कमी नहीं करूं पढ़ाने में, ताकि जो भी छात्र या स्टूडेंट या भाई बहन कहीं भी सुन रहे हैं इस चीज़ को, तो वह थोड़ा सा भी अगर प्रॉब्लम हो बताने में, चाहे कोई दिक्कत है, चाहे उनको अच्छा से चीज़ समझ में आ रहा है, तो हमको कमेंट बॉक्स में लिख कर दें, ताकि मैं और सुधार करूं और बहुत अच्छा पढ़ाऊं। इसलिए कहना है कि आप लोगों का प्यार बना रहे। दुनिया में दो चीज़ है, प्यार और भरोसा। कि किसी इंसान से अगर प्यार ख़त्म हो जाए तो भरोसा उड़ जाती है। मैंने किसी एक के नहीं रहने से एक अपने आप चली जाती है। वही चीज़ है, आप लोग प्यार बना के रखोगे तो मुझे भरोसा होगा कि हमारे वीडियो को बहुत सारे विद्यार्थी देख रहे हैं और प्लीज़ सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसको आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि आपका प्यार बना रहे तो मेरा भरोसा आप पर रहेगा। नहीं तो कोई भी एक चीज़ ख़त्म हो जाएगा, प्यार ख़त्म हो जाए तो भरोसा ख़त्म हो जाएगी, भरोसा ख़त्म हो जाए तो प्यार ख़त्म हो जाएगा। इसलिए मैं आप लोग से काइंडली रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो भी वीडियो हम दे रहे हैं उसको एकदम ध्यानपूर्वक पढ़ें। पढ़ने का भी एक तरीका होता है, आप लोग थोड़ा सा इसको चलावें और पहले उसको नोट करें। नोट करने के बाद फिर वीडियो को थोड़ा सा चला के आगे देखें और यह प्रक्रिया बार बार करें। जब तक समझ में नहीं आता है तब तक लड़ते रहें। इसलिए कहा जाता है कि लहरों से डर के नौका कभी पार नहीं होती। दोस्त थोड़ा ध्यान देना, लहरों से डर के नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसीलिए आप लोग इसको देखें और समझें, इसको आगे बढ़ाएं। फिलहाल हम अभी चलते हैं यहाँ पर बेस्ट फार्मूला ऑफ ट्रिगोनोमेट्री एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा। इसलिए इसका फार्मूला क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा। साइन का उल्टा होता है कॉस, कॉस का उल्टा होता है साइन, टेन का उल्टा होता है कॉट, कॉट का उल्टा होता है टेन, सेक का उल्टा होता है कॉसेक, कॉसेक का उल्टा होता है सेक। यह वह उल्टा नहीं है, एक्चुअली साइन का तो उल्टा कॉसेक होता है, लेकिन एक समझने के लिए हम बता रहे हैं कि साइन को कॉस या तो उल्टा मत कहो, नहीं तो बहुत सारे लोग लड़के सोचेंगे कभी सर बोलते हैं साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कभी बोलते हैं कॉसेक का उल्टा साइन होता है। तो भाई ये कौन उल्टा हो गया, इसको उल्टा मत कहो, इसको ऐसे कहो, साइन 90 घटाओ थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 घटाओ थीटा साइन थीटा, टेन 90 घटाओ थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 घटाओ थीटा टेन थीटा, सेक 90 घटाओ थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 घटाओ थीटा सेक थीटा। यह जो 6 फार्मूला है, इसी 6 फार्मूला से हम लोग सारे क्वेश्चन को बना देंगे। सबसे एक बेस्ट तरीका हम बता रहे हैं, बेस्ट रूल। थोड़ा सा ध्यान देना है बाबू, अगर यह समझ में आ गया तो यह एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगा। पढ़ाते तो बहुत लोग हैं, तो मैं किसी भी टीचर का मतलब अपने तरफ से कभी ना बुराई किया हूँ ना करूँगा, लेकिन मेरा भी कुछ कंसेप्ट है। प्लीज़ इस चीज़ को आप लोग समझें और बहुत अच्छा से इसको देखें और पढ़ें। मैं कोशिश करूँगा सदा आप लोगों को समझने में किस तरह कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो ये बेस्ट रूल के बारे में देखेंगे, इसका कंसेप्ट क्या है। देखिए क्या होता है, कहीं आपको दे दे यहाँ पर साइन थीटा, कहीं दे दे कॉस थीटा, फिर आपको दे दे यहाँ मान लेते हैं टेन 3 ये दे दे, यहाँ दे दे कॉट ये दे दे, फिर यहाँ दे दे मान लेते हैं सेक, ध्यान दीजिए ये अपने लिख रहे हैं सेक 4 या यहाँ दे दे कॉसेक, इस तरह देगा। तो एक चीज़ हमेशा आप लोगों को देखना है, क्या देखना है, जाति जाति सेम होना चाहिए। क्योंकि एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है यहाँ लिख रहे हैं हम, एक बात आप लोग ये नोट कर लीजिएगा, साइन थीटा बराबर जब साइन अल्फा रहेगा ना, तो साइन से साइन हट जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा थीटा बराबर अल्फा। यही कॉन्सेप्ट को बार बार लेके चलना है। तो इस चीज़ को हम यहाँ भी लिख देते हैं, क्या लिख देंगे विद्यार्थी, कि इफ़ यदि साइन थीटा बराबर साइन अल्फा है तो साइन से साइन हट जाता है तो थीटा बराबर अल्फा हो जाएगा। तो एक बात बताओ, यहाँ साइन साइन सेम था, लेकिन क्या यहाँ साइन साइन सेम है? नहीं है।
टेन टेन भी सेम नहीं है, से का कॉसेक भी सेम नहीं है। तो जब कोई चीज़ सेम नहीं रहता है ना तो उसको सेम बनाया जाता है, और ऐसा सेम बनाएंगे कि ज़िंदगी में कभी तकलीफ़ नहीं हो। अब आइए थोड़ा सेम बना के देख ले हम भी, यानी कि पहला हम ले रहे हैं, पहला है या दूसरा है या तीसरा है, पहला को हम लोग ले रहे हैं। चलिए हम लोग लिख देते हैं साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। एक बात बताओ बाबू, या तो साइन को कॉस बना दो या तो कॉस को साइन बना दो। अब तुम सोचो कैसे बनाएंगे, तुम्हारे सामने है। अगर मान लो हम लोग साइन को बनाना है तो साइन को टिक मार देते हैं। साइन को किस में बनाना है? कॉस में। तो साइन को जब कॉस में बनाना होगा तो साइन थीटा यहाँ पर है, तो साइन को जब कॉस बनाना होगा तो साइन का कॉस बनाने के लिए खाली 90 घटाओ थीटा। तो साइन को कॉस बनना है तो साइन के जगह पर कॉस लिख देंगे और थीटा के जगह पर 90 माइनस थीटा लिख देंगे। देखो साइन का कॉस हो गया और ये जेव का तेव उतार देंगे। अब कॉस से कॉस कट गया, यहाँ हो गया 90 माइनस थीटा बराबर थीटा। एंगल एंगल के बराबर कॉस कॉस खत्म हो गया। अब जाति जाति एक तरफ कर दीजिए, थीटा को थीटा की तरफ, अंक को एंग की तरफ, थीटा को इधर फेंक देंगे, यानी कि 90 डिग्री इज इक्वल टू थीटा प्लस थीटा, 90 डिग्री इज इक्वल टू 2 थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू 90/2, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। कितना शानदार बताएं। जब तक जाति सेम नहीं करोगे तब तक दुनिया का कोई भी काम नहीं होगा। क्यों? क्या आज जातीयता इतना देश को खा रही है कि देश को जिस तरह दीमक चाट चाट के ख़त्म कर दे रहा है, उस तरह आज हम लोग जातीयता कर कर के हमारे समाज में सारे लोग इसको बर्बाद कर रहे हैं। तो हम लोग भी क्या करेंगे, इसमें जाति जाति को मिला देंगे ताकि किसी किसी को तकलीफ नहीं हो। थोड़ा सा आगे आते हैं हम। अब आइए tan cot है, इसमें भी जाति जाति को मिलाना है। tan 3a इज इक्वल टू cot a। बहुत सारे छात्र सोचते होंगे सर अभी tan को नहीं बदल के आप cot को बदल दीजिए। चलिए cot a को बदल देते हैं। तो जिसको बदलना है उसको चेंज कर देंगे, जिसको नहीं बदलना है उसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो tan 3a को लिख दिए, यहाँ cot a है, cot a को हमको करना है तो cot को बदलना है tan, तब तो tan लिख देंगे। एक जगह पर 90 घटाओ हो गया, अब tan से tan खत्म हो गया तो क्या आ गया बाबू, 3a इज इक्वल टू 90 माइनस a। तो यहाँ से a इधर फेंक देंगे, 3a प्लस a इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो 4a इज इक्वल टू 90 डिग्री, a बराबर 90 डिग्री बटा 4, यानी कि a इज इक्वल टू 90/4 डिग्री, यह आंसर होगा। अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा जाति जाति सेम करने के लिए। अब हम बहुत सारे क्वेश्चन को बनाएंगे। थोड़ा सा एक और बात, सब में जातीय सेम करना है। एक यह क्वेश्चन दे दिए साइन 18 डिग्री और यहाँ दे दिए कॉस 72 डिग्री। क्या ये जाति सेम है? साइन अलग जाति का है, कॉस अलग जाति का है, तो पहले तो जाति तो सेम करो, थोड़ा सेम करो। या तो बाबू साइन को बदलो एक कॉस, तो बहुत सारा लड़का बोला चलिए सर आप आज साइन को बदलिए। तो जिसको बदलना है साइन को, तो साइन को बदलना है किस में? कॉस में, तो कॉस लिख देंगे। अब तो आपको मालूम है 18 डिग्री क्या आएगा, यानी कि 90 में से कितना घटाइए कि 18 डिग्री आएगा, तो 90 में से 72 घटा देंगे तो 18 डिग्री आ जाएगा। इसको तो चेंज नहीं किया है, इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब क्या हो जाएगा, देखिए अभी ऐसे नहीं लिखाएगा, अभी चेंज इसका दूसरा रूल है। यहाँ पर हम साइन लिखेंगे, पहले एक बार लिख देते हैं। साइन 18 है तो साइन लिख दिए, और साइन 90 घटाओ 72, तो 90 में से 72 घटा दिया 18 आ गया। और साइन 90 घटाओ थीटा क्या होता है? कॉस थीटा सूत्र से, तो कॉस 72 डिग्री, कॉस 72 डिग्री, कॉस से कॉस कट गया, 1 डिग्री आंसर। तो एक आ जाता है, इसको एक समझा जाता है डिग्री में। क्लियर हो गया। अभी घबराइए मत, अभी हम थोड़ा सा काम करेंगे। उसी तरीक़ा से अगर हम एक और दे दिए, जैसे tan 26 cot 64, ध्यान दो बाबू, tan 26 cot 64, किसी एक को बदलो। पहले tan को बदलना है, तो बदलने का तरीका बताते हैं। क्या करेंगे हम लोग, एगो ऊ वाला मेथड से काम करते हैं, देखते हैं उससे होता है कि नहीं होता है। tan 26 है, तो tan 26 है तो इसको cot में बदलेंगे, तो cot 90 घटाओ क्या कर देंगे, tan 26 है इसको cot में बदलेंगे तो cot 90 घटाओ 26 कर देंगे। इस तरीक़ा से आखिर जिस तरह उसमें बदलते थे, तो cot 90 घटाओ 26, तब आ जाएगा हमारा tan 24, cot 90 घटाओ थीटा tan थीटा होता है। तो इसको इस तरह बताएंगे थोड़ा सा दिक्कत होगा, डायरेक्ट हम लोग काम करते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, tan 26 को डायरेक्ट लिखेंगे, tan 90 में से कितना घटाइएगा कि 26 आ जाएगा, तो 64, और फिर बटा यहाँ cot 64, ये को चेंज करे को छोड़ दिए। अब ये सूत्र आ गया tan 90 घटाओ थीटा,
तो 90 घटाओ थीटा कॉट थीटा, और थीटा की जगह पर 64 है तो यही यहाँ भी लिखा जाएगा कॉट 64, फिर यहाँ भी कॉट 64, कट के क्या होगा 1। तो इसका एक छोटा सा ट्रिक्स बाद में लिख देंगे, अभी हम बता देते हैं। अब ये घटाव वाला देखते हैं, ये तो भाग वाला है। घटाव में क्या होता है, cos 48 sin 42, एक क्वेश्चन है cos 48 sin 42। देखो विद्यार्थी, इसमें भी 48 और 42 को जोड़ने पर 90 आ गया, किसी एक को चेंज कर दो, यानी कि cos 90 घटाओ cos मैंने 90 में से कितना घटा दो कि 48 आएगा, तो 42। ए को सेम रहने दो, किसी एक को चेंज करना है। तो cos 90 घटाओ थीटा साइन थीटा, तो साइन 42 साइन 42। एक लड़का कन्फ्यूजन में रहता है, वो बार बार कहता है सर एगो बात बताई, 90 में से 42 घटाएं तो 42 आ जाएगी। अरे यहाँ नहीं घटावे के, ये दुनिया में सूत्र बा, आई सूत्र पर ध्यान देवे के बा। 90 में से 42 घटा के 42 लिखे के रही, तो 90 में से थीटा घटाई थी तो यहाँ 90 घटाओ थीटा रही, वो चीज़ नहीं खे। यहाँ थोड़ा ध्यान देवे के बा का बा, यहाँ 90 में से 42 घटाला पर आवेला 48, लेकिन 42 काहे लिखा था, ये सूत्र है cos 90 घटाओ थीटा साइन थीटा। थोड़ा ध्यान देवे के बा, यहाँ ये का कहता। अब साइन से साइन खत्म हो जाए बबुआ, आ जाए 1। थोड़ा ध्यान दो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एगो तहरा खतरा देखो कथी बा, एमे एगो क्वेश्चन बा cosec 31 आ साइन cosec 31 आ साइन 59 डिग्री, cosec 31 आ साइन 59। एकरा के तन सुख ध्यान दिह, थोड़ा सा अच्छा से ध्यान दो बाबू, कोनो एगो के बदलो तो का हो जाई, cosec 90 में से कितना घटेब कि 31 आई, तो 59। 90 में से कितना घटी, हाँ एक और यहाँ थोड़ा सा देखे के बा, एक चीज़ बताओ जान, साइन 42 और साइन 42 में से घटी तो कहियो 1 ना होला, यहाँ का हो जाई 0 हो जाई। काटला पर होला 1 आ घटावला पर का हो जाला 0। तो वही से cosec 31 के cosec 90 घटाओ 59 डिग्री, फिर घटाओ साइन 59 डिग्री, फिर cosec 90 घटाओ थीटा, तो सेक थीटा, यहाँ साइन नहीं है, यहाँ का हो जाई सेक। क्वेश्चन में का बा सेक बा, थोड़ा ध्यान दे के बा, सेक हिमो कथी हो जाई सेक। तो cosec 90 घटाओ थीटा सेक 59, सेक 59, सेक से सेक खत्म हो गई, का आ गई 0 डिग्री। यह तरह क्वेश्चन हो गई। अब एक छोटा सा ट्रिक बताओ, तनी घटाओ उटाओ के बीमारी भाग जाओ। देखिए कैसे, एक बात बताओ, देखो अब हम बहुत सारा क्वेश्चन लिखेंगे जो 90 घटाओ में रहा है। यही क्वेश्चन था ना पहले, साइन 18 cos 72, साइन 18 डिग्री cos 72 डिग्री, फिर साइन 70 डिग्री cos 20 डिग्री, फिर tan 70 डिग्री cot 20 डिग्री, फिर cot 30 डिग्री tan 60 डिग्री। 1 2 3 4 यहाँ क्वेश्चन लिए, फिर इसी को घटाव में कर देते हैं। क्या यह हो गया टाइप 1। एक एक ट्रिक से काम कर देंगे। बहुत सारे लड़के कमज़ोर होते हैं जो जोड़े घटाव करते करते सूत्रे करते करते फैलिया जाते हैं, होता कुछ नहीं है। इसीलिए उनके लिए यह स्पेशल ट्रिक्स हम लिख रहे हैं, जिसको खाँटी मेथड नाम दिए हुए हैं। ये खाँटी मेथड जो है ना, दुनिया में एकदम खाँटी बा। cos 20 डिग्री, फिर यहाँ tan 70 डिग्री cot 20 डिग्री, फिर यहाँ पर cot 30 डिग्री और tan 60 डिग्री। अब ध्यान दीजिए विद्यार्थी, इसका एक ही मेथड है। आप लोग क्या करना, 20 को दिमाग नहीं लगाना है। जितने लड़के कमज़ोर हैं, जिनको सही से गणित समझ में भी नहीं आता है, वो डायरेक्ट गणित 10th में हम कम से कम 40% ऐसे पढ़ाते हैं जिसको कुछ भी नहीं आया, यहाँ तक 5 क्लास से लेकर 10 तक अगर उसको शुद्ध जोड़ घटाव भी नहीं आता है, वो भी अच्छा से पास कर सकता है। उसके लिए यह खाँटी मेथड है। वो क्या है, सबसे पहले क्या करेगा, इसको जोड़ेगा। एक ट्रिक इसका क्या है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। ट्रिक्स में क्या है, जहाँ साइन कॉस रहेगा 18 और 72 को जोड़ेगा। 18 जोड़ 72 कितना डिग्री आ गया, 90 डिग्री। जब जोड़ने पर 90 डिग्री आ जाए तो बट्टा में रहेगा, बट्टा रहेगा तो 1 होगा, बट्टा रहेगा तो आंसर 1 होगा। और घटाव में रहेगा तो आंसर 0 होगा। यह सोच लेना है।
ये चलेबुल है, इसको लाइफ में उतारना नहीं है, लेकिन जो बच्चे को एकदम मालूम नहीं है वो अब जोड़ रहे हैं। 18 72 कितना हो गया 90, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। 70 80 90, इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा। 70 20 90, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। 30 60 90, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। कब? जब ये वाला सिस्टम सेम रहेगा तब। साइन कॉस, कॉस साइन, टेन कॉट, साथ साथ रहना चाहिए। कॉट टेन, सेक कॉसेक, कॉसेक सेक। अब एगो इसको इस तरह करके एक नहीं लिख देना। अब हम दे दें एगो में 70, एगो में दे दे साइन, आ तू का करो 70 80 90 कौ दूसर बताए थे 70 में 20 90 आ गई 1, आई गलती बा। ये सब काम नहीं, ये सोचना है कब? जब ये सेम रहेगा तब। तो एग्जाम में भी जो क्वेश्चन देगा 10th वगैरह में, तो ये सूट देता है आपको, वो चेक करना एकदम ये सूट दिया रहेगा, सूट कर करके लिखा रहता है कि आ जाएगा। उस तरह घटाव में क्या लिखे थे, जोड़े पर अगर 90 आएगा तो घटाव में 0 होगा। 18 या 72 90, तो इसे एक आंसर 0, इसका भी आंसर 0, इसका भी आंसर 0, इसका भी आंसर 0। इस तरीक़ा से हमने ये सब कॉन्सेप्ट को बताया। सबसे VVI क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछता है उसको हम लोग देखेंगे। सिद्ध करने वाला बहुत पूछता है, थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं कि सिद्ध करने वाला जो प्रॉब्लम है आप लोग देखना। सिद्ध करो को बोलते हैं प्रूव दैट। क्या सिद्ध करने के लिए बोल रहा है? एक क्वेश्चन है 10 48, 10 23, 10 42, 10 67 बराबर 1 प्रूव करना है। प्रूव दैट 10 48, 10 23, 10 42, 10 67 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन cos 38, cos 52, cos 38, cos 52, फिर माइनस साइन 38, साइन 52, साइन 38, साइन 52 इज इक्वल टू 0। दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन में आपको एक ही चीज़ पर ध्यान देना है। वह क्या है कि पहला जो क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं उसमें एक बार तो क्वेश्चन को लिख दीजिए। 10 48, 10 23, 10 42, 10 67, यह लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है, बायां हाथ की तरफ, इसीलिए यहाँ पर LHS हेडिंग कर देंगे। अब देखना है किसको किसको जोड़ने पर 90 आएगा, तो 48 और 42 को जोड़ने पर 90 आएगा, और फिर 23 और 67 को जोड़ने पर 90 आएगा। तो इस दोनों को एक साथ कर देते हैं। कैसे? तो 10 48, 10 42, फिर 10 23, फिर 10 67। अब किसी एक को चेंज कर दो, या तो 48 को चेंज कर देंगे, नहीं तो 42 को चेंज कर देंगे। तो यहाँ से हम 10 48 को करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 10 90 में से कितना घटाओगे कि 48 आ जाएगा, तो 42। ये को यहाँ चेंज कर दिया तो इसको उतार देंगे। ये दोनों में से किसी एक ही को चेंज करना है, तो 10 42। फिर इसमें से किसी एक को चेंज कर दो। अब तो कोई कहा 23 को चेंज कर दो, तो यहाँ चेंज कर देते हैं इसको। तो 10 90 में से कितना घटाएं कि 23 आएगा, तो 67। तो ये को ऐसे ही रहने देते हैं। चलिए, तो 10 90 घटाओ थीटा, कॉट थीटा, तो कॉट 42, फिर यहाँ 10 42, फिर यहाँ कॉट 67, फिर यहाँ 10 67। 10 से कॉट कट जाता है, और नहीं मालूम है तो एक छोटा सा सूत्र भी लिख देते हैं। कॉट थीटा का सूत्र होता है 1/10 थीटा, तो 1/10 थीटा। तो फिर ए को बदलेंगे, ए को वहीं रहने देंगे। अगर डायरेक्ट चाहते तो इसको काट देते, इसको काटते, ये 1 के बराबर होता है, लेकिन एक स्टेप और हम लोग बढ़ा देते हैं। फिर यहाँ भी 1/10 67, ए को चेंज करते हैं, ए को रहने देंगे। इससे ही कट गया, इससे ही कट गया, बराबर में एक RHS आ गया। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ। क्लियर हो गया। सेम वैसे ही क्वेश्चन यहाँ 2 नंबर है, 2 नंबर में किसी एक को बदल देंगे। पहले क्वेश्चन को लिख देते हैं क्या कि LHS में क्या है, फिर वैसे ही कहानी cos 38, cos 52, साइन 38, साइन 52। किसी एक को चेंज कर दो। किसको चेंज किया जाए? यहाँ से cos को चेंज कर देते हैं, तो cos 90 में से क्या घटाओ कि 38 आएगा, तो 52 घटाएंगे। फिर ए को ऐसे ही रहने दें, किसी एक ही को चेंज करना। फिर ए को इसको चेंज करते हैं, साइन 90 में से क्या घटाओगे कि 38 आएगा, तो 52 घटाएंगे। ए को ऐसे ही रहने देते हैं। चलिए, तो cos 90 घटाओ थीटा, साइन थीटा, तो साइन 52, और फिर cos 52, फिर यहाँ साइन 90 का थीटा, cos थीटा, cos 52 और साइन 52। इससे ही कट गया, बराबर कितना आ गया 0।
यह हो गया RHS। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन बना दिए। सबसे VVI क्वेश्चन आपको एक दे रहा है, उसको थोड़ा सा ध्यान देना है। यदि tan A बराबर cot A माइनस 18 डिग्री, ये क्वेश्चन है, ध्यान देना है कि यदि tan 2A इज इक्वल टू cot A माइनस 18 डिग्री, tan 2A इज इक्वल टू cot A माइनस 18 डिग्री दिया हुआ है, जहाँ 2A न्यून कोण है। जब यह न्यून कोण दे रहा है, 2A क्या है? न्यून कोण। न्यून कोण है तो जरूर 90 में से घटेगा। न्यून कोण है तो 90 में से घटेगा। एक पिछले बार भी कंसेप्ट बताए थे कि जाति जाति सेम करना है तभी कोई प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो यहाँ 10 है, यहाँ cot है, तो या तो 10 को cot बनाएंगे या नहीं तो cot को 10 बनाएंगे। तो चलो 10 को cot बना देते हैं, तो क्या हो जाएगा? cot 90 घटाओ थीटा, ये सूत्र होता है। cot 90 घटाओ थीटा tan थीटा, 10 को cot बना दिए। फिर cot को ऐसे ही रहने देते हैं, A माइनस 18 डिग्री। तो cot से cot खत्म हो गया, एंगल एंगल बराबर हो जाएगा। तो 90 माइनस 2A बराबर A माइनस 18 डिग्री। यहाँ भी जाति जाति सेम करेंगे, यानी कि एक जाति का यह है और एक जाति का यह है। तो 90 में 18 एक तरफ लिख देंगे, 90 जोड़ 18 बराबर A जोड़ 2A। थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे, 90 में 18 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 8। A इज इक्वल टू 108/3 कितना? 36, यानी कि A का मान आ गया 36 डिग्री। तो यही हमको निकालने के लिए था, A का किस मान के लिए। अब एक और है, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो बोल रहा है कि यदि ABC त्रिभुज के अंतः कोण है, एक क्वेश्चन है क्या कि यदि ABC त्रिभुज के अंतः कोण है, जब ABC त्रिभुज के अंतः कोण है, जैसे मान लीजिए कि अंदर के कोण है, अंतः का मतलब अंदर होता है, तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो A डिग्री BC इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि ABC का मान होगा 180 डिग्री। ABC कह रहा है, इसमें डिग्री नहीं भी देंगे चलेगा। तो उसके बाद में देखेंगे कौन कौन साथ है। एक कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 है, पहले क्या लाना है उसके बारे में बता दें। ये बोल रहा है कि सिद्ध करना है साइन B प्लस C/2 बराबर cos A/2, यह सिद्ध करना है, प्रूफ। ध्यान देने वाली बात है विद्यार्थी, थोड़ा सा आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए प्लीज। देखिए B प्लस C एक साथ है, A अलग है, तो पहले तो हम लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है। तो ये तो पहले ही जानते हैं हम लोग, ABC बराबर 180 डिग्री, और यहाँ हमको प्रूफ करना है। तो अब हम लोग लिख देंगे नाउ कि A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब B या C को एक साथ रखना है, तो B या C यहाँ इसको एक साथ रहने देंगे, A को इधर फेंक देंगे, 180 माइनस A। इसमें भी 2 से भागा है, इसमें भी 2 से भागा है, तो यहाँ भी 2 से भागा दे देंगे, यहाँ भी 2 से भागा दे देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ साइन है, यहाँ पर कॉस है, तो अब ई नहीं कि अब एगो में साइन लगा देंगे, एगो में कॉस लगा देंगे। दिस इज नॉट रूल, यह नियम नहीं है। या तो दोनों में साइन लगाएंगे या तो दोनों में कॉस लगाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड से काम करते हैं हम, इधर साइन है तो दोनों में साइन लगा देते हैं। तो साइन B प्लस C/2 इज इक्वल टू साइन 180 माइनस A/2। तो यहाँ हो गया साइन B प्लस C/2। अब यहाँ देखिए ये 2 है ना, तो ये दोनों पर हम लोग लिख देंगे, यानी कि 180/2 और माइनस A/2 आई खत्म हो गया, 90 हो गया, यानी कितना आ गया साइन B प्लस C/2 और साइन 90 माइनस A/2। फिर यहाँ साइन B प्लस C/2 और साइन 90 घटाओ थीटा कॉस A/2 हो गया प्रूफ। यही हमको लाना था। क्लियर हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज जो दिया गया है, तो एक्सरसाइज का नाम हम लोग कहीं नहीं लिखे हैं, एक्सरसाइज ये 8.3 है, उसको हम वहाँ साइड में लिख देंगे। तो 8.3 का क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि एक है साइन 66 डिग्री और दूसरा है कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 के बीच में रखना है, 0 और 45 के बीच में। तो 0 और 45 के बीच में रखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, साइन 90 में कितना घटाएंगे, 66 है, 90 में
कितना घटाएंगे कि 67 आ जाएगा। तो 90 घटाओ, 90 में से घटा के चेक कर लो, 90 में से कितना घटाएंगे, 10 में 7 गया, कितना गया 3, 8 में से 6 गया 2, 23 डिग्री, यानी कि 23 डिग्री। इसमें फिर यहाँ हो गया कॉस, 90 में से कितना घटाएंगे कि 75 आएगा, 15 डिग्री। अब देखिए तो साइन 90 घटाओ थीटा कॉस थीटा 23 डिग्री, और कॉस 90 घटाओ थीटा साइन थीटा आ गया 0 और 45 के बीच में। शायद यही बोल रहा था कि 0 और 45 के बीच में लाना है, तो यही हमारा हो गया आंसर। यह एक्सरसाइज यहाँ एंड हुआ 8.3 NCERT क्लास 10th। आज का क्लास हम यहीं एंड करते हैं। सारे विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि इसमें किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ हमको बताएं, और हमारे क्लास को बहुत अच्छा तरीक़ा से देखें और अच्छा से पढ़ें। हमारी मनोकामना सदा आपके साथ है।